रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे बिहार के लिए, विशेष तौर पे जो एग्रीकल्चर के बच्चे हैं उनके लिए उनका स्टेट का एग्जामिनेशन फॉर्म आ चुका है, उसके बारे में डिटेल में मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ। ये जो बीसीसी का एग्जाम होता है, इसमें एग्रीकल्चर के अलावा कुछ अदर स्ट्रीम भी है, जैसे मेडिकल है, इंजीनियरिंग की कुछ अदर ब्रांच है, उनके लिए भी ये जो है एंट्रेंस टेस्ट होता है। तो हम इस पूरे वीडियो में यही चर्चा करेंगे कि एग्रीकल्चर के बच्चे के लिए इसमें क्या है, कब फॉर्म भरा जाएगा, इसके जो है एग्जाम कब होने वाले हैं, पूरी डिटेल में मैं आपको इस वीडियो में जानकारी देने वाला हूं। आप सभी को बताना चाहूँगा, देश की अगर टॉप यूनिवर्सिटीज में आपको एडमिशन लेना है तो आपको सबसे पहले सीयूटी के लिए जो है एग्जाम देना होता है, फिर आईसीआर उसकी काउंसलिंग करवाता है और उसके थ्रू आपको एडमिशन मिलता है। 20% सीट में देश में सभी यूनिवर्सिटीज में जो एडमिशन है एग्रीकल्चर में, वो जो है सीयूटी के थ्रू होता है, और 80% जो सीट पीछे बच गई उनके लिए जो है स्टेट का अलग एग्जाम होता है। जैसे राजस्थान के लिए जेईटी का, एमपी के लिए एमपीपीएटी, यूपी के लिए यूपी के टेट और बिहार के लिए बीसीसी। तो आज के इस वीडियो में स्टेट लेवल का जो एग्जाम है बीसीसी का एग्रीकल्चर के बच्चों के लिए, उस पर हम चर्चा करने वाले हैं। ये आपका जो है इंफॉर्मेशन बुलेटिन है, जो कि मैंने इस वेबसाइट से डाउनलोड किया है। आप वहाँ पे जाके, हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, आप लोग जो है वहाँ जाके देख सकते हैं। क्यूआर कोड को भी आप स्कैन कर सकते हैं। ये पीडीएफ है, इससे मैं आपको जिन जानकारी की आपको ज़रूरत है, मुझे लगता है आपको बताना चाहिए, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। इसके अलावा आप खुद भी इसको पढ़ सकते हो। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में इसकी पीडीएफ का लिंक भी मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा। इसके अलावा हमारे ऐप के ऊपर भी आपको अवेलेबल करवा दूंगा। ठीक है बेटा, अब देखो एक एक चर्चा करते हैं अपन। यहाँ देखो, फार्मेसी के लिए भी जो है ये एंट्रेंस टेस्ट बच्चे को देना होता है बिहार में। इसके अलावा नर्सिंग के लिए देना होता है, फिजियोथेरेपी है, इनके लिए भी इसको देना होता है। इसके अलावा एग्रीकल्चर से रिलेटेड उसके लिए देना होता है, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री और आपका पशुपालन विश्वविद्यालय जो है, इसके अलावा फिशरीज है, उनके लिए भी इस एग्जाम को देना होता है। आइए चलते हैं, अपन धीरे धीरे चर्चा करते हैं। परीक्षा में क्या क्या सब्जेक्ट होते हैं और इसका जो है अवधि क्या होती है, समय कितना होता है, उस पर हम डिस्कस करते हैं। ये एग्जाम जो है पीसीएम के बच्चे जिनके फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, पीसीबी के बच्चे जिनके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब्जेक्ट है, वो इस एग्जाम को दे सकते हैं। इसके अलावा जिन बच्चों के एग्रीकल्चर सब्जेक्ट है 11th-12th में, वो बच्चे भी इस एग्जाम को दे सकते हैं। अगर कोई बच्चा मैथ के साथ बायोलॉजी सब्जेक्ट रखता है तो भी इसको वो दे सकता है। आ गई बात समझ में? एग्जाम पैटर्न क्या है बीसीसी में, एग्जाम पैटर्न क्या, उसको हम देख लेते हैं। इसके अंदर टोटल 5 सब्जेक्ट आते हैं। राजस्थान में भी 5 सब्जेक्ट आते हैं, एग्रीकल्चर, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ। सीयूटी में भी 5 डोमेन सब्जेक्ट होते हैं साइंस के बच्चे के लिए, उन 5 में से कोई 3 लेना होता है। और यहाँ पर भी आपके 5 सब्जेक्ट है, पहला है फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री, फिर मैथ और आपके बायोलॉजी और एग्रीकल्चर। एक सब्जेक्ट के अंदर 100 क्वेश्चन आते हैं, आपके 100 क्वेश्चन रहेंगे, एमसीक्यू टाइप पेपर रहेगा आपका, और एक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा। तो 100 इंटू 100 इंटू 4, 400, तो 400 नंबर हो गए। एक पेपर के लिए आपको 1.5 घंटे का समय मिलता है। आगे बात मतलब 100 क्वेश्चन करने के लिए 90 मिनट्स आपको मिलने वाली है। सबके 100 हो गए। 3 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन बच्चे को चूज करना होता है। इसका मतलब 400 का एक पेपर, तो टोटल 300 क्वेश्चन हो गए, इंटू आपके 4, 1200 नंबर का आपका ये टोटल पेपर होता है। ये डिटेल यहाँ दी हुई है। अगर सही क्वेश्चन करते हो तो 4 नंबर मिलते हैं, अगर आप गलत कर देते हो तो -1 या नेगेटिव मार्किंग होती है। ये आपने एग्जाम पैटर्न इसका देख लिया। ठीक है, आगे इसमें कुछ विशेष जानकारी दी गई है, वो आप पढ़ सकते हो। आगे बात समझ में? इसमें 50% सीट जो है वो एग्रीकल्चर के बच्चों के लिए रिजर्व रखी गई है, एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर के लिए, और 50% सीट जो है आपके पीसीएम, पीसीबी के जो बच्चे हैं उनके लिए अलग से रखी गई है, जो यहाँ डिटेल में दी गई है। ये आपकी कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन बताया गया है कि इस कैटेगरी को इतना % हम रिजर्वेशन अवेलेबल करवा रहे हैं। आगे बढ़ते, इसको आप चाहो तो डिटेल में पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। डिफेंस कोटा की भी यहाँ चर्चा की गई है। अब मेन मुद्दा होता है कि कौन से बच्चे इसमें शामिल हो सकते हैं, एजुकेशनल एलिजिबिलिटी क्या है, एज लिमिट क्या है, वो बाकी सब चीज़ें यहाँ पे आपको डिटेल में दी गई है। अब आप देखो, कृषि धारा में बिहार कृषि विश्वविद्यालय शाहबोर के पाठ्यक्रमों के लिए जो आपका 15 नंबर पेज जो है आपका, वहाँ पे डिटेल दी गई है, वहाँ हम आगे चर्चा कर लेंगे। आगे चलते हैं।
इसका ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा, ऑफलाइन फॉर्म भरने का कोई ऑप्शन नहीं है। आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना है, कैसे अप्लाई करना है वो यहाँ पूरी जानकारी आपको दी गई है। डॉक्यूमेंट्स जो जो जरूरत है आपको वो फॉलो करना है बेटा। आगे अपन बढ़ते हैं। यह आप देखो, यह आपके सभी ग्रुप के लिए जानकारी दी गई है यहाँ पे, इसको आप अच्छे से पढ़ लें। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट है बेसिक जानकारी। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है वो आपका 9 अप्रैल का हो रहा है। कब हो रहा है बेटा? हम इस वीडियो में चर्चा कर रहे हैं अभी 8% कि बीसीसी का जो है टाइम टेबल है इस एग्जाम का वो क्या है। तो इसमें आप देखोगे कि 9 अप्रैल से जो है आपके इसके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे और लास्ट डेट जो है आपकी 6 मई है। तो जिस बच्चे ने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है प्लीज वो सबसे पहले फॉर्म सबमिट करें। आगे बात समझ में। इसके बाद में अगर किसी के फॉर्म में कोई गलती हो गई है तो 6 मई के बाद में 8 से लेके 9 मई के बीच में 2 दिन आपको एप्लीकेशन फॉर्म में एडिटिंग का ऑप्शन मिल रहा है। ठीक है, एडमिट कार्ड 24 मई तक अवेलेबल हो जाएगा और एग्जाम डेट जो अभी इन्होंने दी है टेंटेटिव वो है 7 जून और 8 जून को आपका बीसीसी का एग्जाम होने वाला है। आगे बात समझ में। ऑनलाइन ही आपका जो है पेपर कंसिडर किया जाएगा और फॉर्म के अंदर आपको जो आपकी फोटो होगी उस पर आपका नाम और फोटो की डेट जरूर मेंशन करनी है। 1 जनवरी 2025 से पहले की फोटो नहीं होनी चाहिए, यह आपको विशेष ध्यान रखना है। कैटेगरी का विशेष ध्यान रखना है। फॉर्म भरते वक्त आपको रील्स नहीं देखनी है, केवल फॉर्म में ही आपको अपना पूरा दिमाग लगाना है। और इस तरीके से ये एग्जामिनेशन आपके सेंटर दिए हुए हैं जहाँ आप कोई भी जो है इनमें से चूज कर सकते हो। जाति प्रमाण पत्र का आपको विशेष ध्यान रखना है, जाति प्रमाण पत्र जरूरी है। बिहार के बच्चों के लिए आपका एग्जाम होने जा रहा है। या आगे एडमिट कार्ड है कि आपको क्या क्या लेके जाना है, साथ में क्या क्या चीजें साथ में लेके नहीं जानी है, ये डिटेल में आपको जानकारी दी गई है। अब आप ये देखो, यदि 2 या 2 से अधिक परीक्षार्थियों के प्राप्तांकों का जोड़ समान हो तो उनका मेगा क्रम निम्नलिखित के अनुसार निर्धारित किया जाएगा। डिटेल में ये जानकारी इन्होंने दी है। और आगे बढ़ते हैं हम। परीक्षा के बाद में आपकी काउंसलिंग होगी, काउंसलिंग की यहाँ आपको जानकारी दी गई है। सभी को आप अच्छे से पढ़ें एक बार। पूरी डिटेल जो है यहाँ दी गई है। जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं बेटा वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ जिन जिन की जरूरत है। अब देखो सबसे पहले एज क्राइटेरिया है उस पर हम डिस्कस करेंगे। कई बच्चों ने फोन भी किया कि सर मेरी 17 साल उम्र नहीं हो रही है, क्या मैं इसको फॉर्म को भर सकता हूँ या नहीं भर सकता। तो देखें चिकित्सा धारा यानी आपका मेडिकल डिपार्टमेंट है उसके लिए एज जो है 31 दिसंबर तक, इस साल की 31 दिसंबर तक 17 वर्ष होनी चाहिए। यह आपकी मेडिकल के लिए बात की गई है। आगे बात समझ में आपके। मेडिकल के बच्चों के लिए आपकी जो एज लिमिट है वो 17 वर्ष बताई गई है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा एजुकेशन के अंदर आपकी ये डिटेल दी गई है, ये मेडिकल वालों के लिए। अगर एग्रीकल्चर के बच्चे के लिए अगर आप बात करते हो कि एग्रीकल्चर के बच्चे के लिए जो है उसके लिए कितनी एज चाहिए, तो एग्रीकल्चर के लिए अपन नीचे की साइड एक बार देखते हैं एग्रीकल्चर के बच्चों के लिए क्या कुछ बताया गया है। यहाँ पर मैंने आपको कहा था कि 50% सीट जो है, यहाँ पे देखो 20% सीट के लिए मैंने बताया था कि आपको सीयूटी का एग्जाम देना है और यहाँ पे 50% सीट रिजर्व की गई है आपके एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर और वानिकी मतलब फॉरेस्ट्री के लिए, कृषि ग्रुप के लिए, एग्रीकल्चर ग्रुप के लिए। और पीसीएम पीसीबी के बच्चों के लिए 50% सीट अलग से रिजर्व की गई है। यह आपकी पूरी डिटेल दी गई है एलिजिबिलिटी से रिगार्डिंग। अब ये देखो बिहार कृषि विश्वविद्यालय साबौर में प्रवेश हेतु परीक्षा वर्ष की 31 अगस्त को आवेदक की न्यूनतम आयु 16 वर्ष होनी चाहिए। आईसीआर के लिए भी आपकी एज लिमिट 16 वर्ष होनी चाहिए और यहाँ पर भी 16 होनी चाहिए। मैंने पहले पढ़ के सुनाया कि 17 वर्ष चाहिए, वो मेडिकल वाले कोर्स के लिए चाहिए। बात समझ में आई, इसलिए मैंने आपको ये डिटेल में जानकारी दी है बेटा। अब ये कुछ इंजीनियरिंग के लिए मैंने बताया था ना आपको कि इंजीनियरिंग के लिए भी एग्जाम होता है, तो ये डिटेल आपकी इंजीनियरिंग के लिए दी गई है। और आगे आपके एग्रीकल्चर के अंदर कौन कौन सी कॉलेज है,
कौन सी यूनिवर्सिटी में, वो डिटेल भी हमें यहाँ आपको आगे देखने को मिल जाएगी। क्योंकि यहाँ ये जो एग्ज़ाम है ये केवल एग्रीकल्चर के लिए नहीं बेटा, सभी बिहार की जो टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़ है उनके लिए भी जो है ये एग्ज़ाम होता है। इसलिए किसी बच्चे को कंफ्यूज नहीं होना है, सभी चीज़ों को, सभी बातों को अच्छे से समझना है, उसके बाद में ही आपको कोई डिस्कशन करना है, घबराना नहीं है बेटा। आ गई बात समझ में? ये पूरी आपको डिटेल में जानकारी दी गई है। ये फार्मेसी की सीट है, उनके बारे में डिस्कशन किया गया है। ये नर्सिंग कॉलेज है, उनके बारे में जानकारी दी गई है। अब ये देखो, ये आपके सीट दी गई है एग्रीकल्चर की, क्योंकि हम एग्रीकल्चर पे ही कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। तो यहाँ देखो, बिहार कृषि महाविद्यालय साबौर, लास्ट ईयर 30 से ऊपर बच्चे ICR से रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर से सेलेक्ट होके साबौर में गए थे। सर साबौर में गए और कहीं नहीं गए क्या? IRI न्यू दिल्ली और उसके अब में 40 से ऊपर। पंतनगर उत्तराखंड के अंदर राजस्थान का पूरा कोटा रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर ने पूरा किया। अराउंड 15 पॉइंट समथिंग सीट हो सकती है। 15 बच्चे गए, 5 बच्चे 12वीं के साथ में गए। BHU में 204 सीट है, केवल राजस्थान से रॉयल से जो है 50+ बच्चे गए। मैं आपको यूँ कहना चाहता हूँ कि रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर पूरे देश के अंदर एग्रीकल्चर में नंबर 1 इंस्टीट्यूट है। और आपके बिहार के बच्चे भी पंतनगर BHU में हर बार यहाँ से सिलेक्ट होके जाते हैं। तो बिहार वाले में यहाँ कुल सीट 102 है, जिनमें से 20 सीट तो जो है ICR से आती है, बाकी आपकी जो सीट बच गई वो आती है स्टेट से। तो 40 सीट PCMB ग्रुप के लिए, 40 सीट एग्रीकल्चर ग्रुप के लिए, यहाँ सीट को डिवाइड कर दिया गया है। आगे बात समझ में? ये जो आपकी टोटल कॉलेज है, टोटल सीट है जिनके लिए ये एग्जाम होने जा रहा है। आगे बात समझ में? ये आपका वेटनरी कॉलेज है, उसके लिए डिटेल दी गई है। जहाँ तक मैं मान के चल रहा हूँ आपके हर एक चीज़ समझ में आ गई होगी कि आपके कितनी सीट है, कब एग्जाम होगा, फॉर्म कब भरा जाएगा, लास्ट डेट क्या है, ऑनलाइन ये फॉर्म भरा जाएगा। अब बात करते हैं सिलेबस की। तो सिलेबस में फिजिक्स का जो सिलेबस है वो आपकी NCERT है। 11th-12th की NCERT के जो टॉपिक है वही टॉपिक यहाँ आपको पढ़ने हैं, उसी लेवल से आपको पढ़ने हैं। ये आपका पूरा सब्जेक्ट दिया हुआ है। इनके पुराने पेपर अगर नहीं मिलते हैं तो आप, ये केमिस्ट्री का है और वही केमिस्ट्री का पूरा आपको सिलेबस जो मैं देख पा रहा हूँ वही केमिस्ट्री का। इसका मतलब है कोई बच्चा अगर रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर से CUT की प्रिपरेशन कर रहा है तो डेफिनेटली PCM PCB का बच्चा जो है आराम से इस एग्जाम को क्रैक कर जाएगा। मैथमेटिक्स का ये सिलेबस है। इसके अलावा मैं बात करता हूँ आपके एग्रीकल्चर का, तो एग्रीकल्चर का भी आपको यहाँ सिलेबस देखने को मिलेगा, जो कि आपकी बिहार की जो बुक चलती है उस बुक के अकॉर्डिंग ये सिलेबस है। लेकिन CUT को आप फॉलो करते हो तो आराम से इसको आप कर सकते हो। ये एग्रीकल्चर और एग्रोमेट्रोलॉजी है, सोइल साइंस है, इसके अलावा प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स है, आपका एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग है, क्रॉप प्रोडक्शन है, एनिमल हस्बेंड्री और आपका डेयरी एंड फिश प्रोडक्शन है, कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स है। ये टोटल सोइल का, ये टोटल एग्रोनॉमी का पार्ट है। इकोनॉमिक्स आ गया, बेसिक हॉर्टिकल्चर आ गया, फ्रूट प्रोडक्शन आ गया, वेजिटेबल आ गया, फ्लोर मेडिसिन आ गया। ये आपका पूरा का पूरा एग्रीकल्चर का जो है पार्ट है, ये सिलेबस है। ये पूरी की पूरी आपकी जानकारी मैंने आपको एग्रीकल्चर से बच्चे से रिगार्डिंग है वो कंप्लीट आपको अवेलेबल करा दी है। सभी बच्चों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है सबसे पहले तो इसका फॉर्म भरें, फॉर्म भरने में किसी तरह की कोई गलती नहीं करें। और अंत में आपके पास ये वापस सारांश में डिटेल है कि 9 तारीख से फॉर्म चालू होंगे, 9 अप्रैल से, 6 मई इसकी लास्ट डेट है। इसके अलावा आपका जो है कोई अगर आपकी एरर हो गई है तो एडिटिंग का जो है 8 से 9 मई का टाइम दिया गया है, 2 दिन का। और एडमिट कार्ड जो है 24 मई को आ जाएंगे। 7 और 8 जून की डेट आपकी जो है वो प्रपोज की गई है। तो सभी बच्चे अच्छे से तैयारी करें। अब सर की हमने 12th किया अभी और जून में इसका एग्ज़ाम है। लगभग अभी भी आपके पास अराउंड 1.5 से 2 महीने का टाइम है। सर हम इसको कैसे करें? तो यदि आपने CUT का फॉर्म भरा है तो रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर का कोर्स ऑनलाइन आप घर बैठे दे सकते हैं, ले सकते हैं। और ऑनलाइन कोर्स केवल हिंदी मीडियम के लिए 3,000 में और इंग्लिश मीडियम के लिए 4,000 में अवेलेबल है। इसके साथ में रिकॉर्डेड कोर्स आपको BCEC का अवेलेबल हो जाएगा। तो CUT की तैयारी भी हो जाएगी, BCEC की भी तैयारी हो जाएगी। सभी बच्चों से मेरी रिक्वेस्ट है कि यदि
आप इस रॉयल इंस्टीट्यूट के इस चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले हमारे आप चैनल को सब्सक्राइब करें। और रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर के द्वारा बिहार के बच्चों के लिए बीसीएसई एग्जाम जो है, इसके अलावा अदर जो आपके एग्जाम्स हैं उनके लिए अलग हमने एक चैनल लॉन्च किया है जिसका नाम है आपके बिहार एग्रीकल्चर एग्जाम्स। तो आप लोग उस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। इसके अलावा इस एग्जाम से रिलेटेड अगर कोई आपके डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।